बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजिज़ी और इंकिसारी इंसान को कभी गिरने नहीं देती, बल्कि औजे सुरैया के मकाम पे फायज कर देती है। कुछ ऐसी झलक हमें मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब में भी दिखने को मिली है। वैसे तो मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब इज्ज़ व इंकिसारी का पैकर हैं, खुलूस व मोहब्बत का पैकर हैं और वली कामिल हैं, लेकिन आज बात हो रही है आजी और इंकिसारी के बहुत बड़े मकाम की। तो उस हवाले से मुझे एक झलक नज़र आई है हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब में। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले कि इस पर मज़ीद बात की जाए, आप पहले इस क्लिप को मुलाहज़ा फरमा लें। एक बड़ा अजीब सा मैसेज आया है कि मेरे वालिद साहब जो हैं नात ख्वानी के दीवाने हैं। 1983 के आसपास का वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि दुबई में अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए थे और मुझे वहाँ किसी ने नात नहीं पढ़ने दी। मैंने पढ़ने की कोशिश की, उस दिन से वो दावत इस्लामी वालों से बदजन हो गए। और अब जिन्होंने नात नहीं पढ़ने दी इनको, इनके वालिद साहब को, उसकी वजह से पूरी दावत इस्लामी से बदजन हो सकते हैं। इनके वालिद साहब भी सुन रहे हो, नाराज हैं, अभी तक बता रहे हो नाराज है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं माफी मांग लेता हूँ। अल्लाह, मैं जिसने भी आपको नहीं पढ़ने दी, उसने गलत किया, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। मैं भी दावत इस्लामी वाला तो हूँ, मुझे माफ कर दो। सब दावत इस्लामी वालों को माफ कर दें। जिनकी हम नात ख्वानी करते हैं ना, उन आका को इनके रब ने फरमाया खुदिल अफवा, ए महबूब मुआफ करना इख्तियार करो। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, आपने इस क्लिप को मुलाहज़ा फरमाया है। पहले आप ये समझ लीजिए कि आपने शागिर्द को उस्ताद से, मुरीद को पीर से और बेटे को अपने वालिद के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगते हुए देखा होगा, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई पीर कामिल अपने मुरीद से माफ़ी मांग रहा हो। ऐसे में जो आपने क्लिप मुलाहज़ा फरमाया है, इसको मैं आपके सामने थोड़ी तशरीह पेश करता चलूँ। वो ये है कि हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब, आपने जब से होश संभाला है तो दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं। 1983 की बात है कि हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब किसी एक प्रोग्राम में थे, तो वहाँ पे उनके चाहने वाले ने नात पढ़ने की कोशिश की, तो उनको नात नहीं पढ़ने दिया गया। तो उसका जो बेटा था वो उस दिन से लेकर आज तक दावत इस्लामी से नफ़रत करता है। तो जब ये बात मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब को पता चली, तो आपने लाइव बराह रास्त शख्स से माफ़ी मांग ली। आपकी ये आज़ी देखे मैं बहुत हैरान हुआ कि एक वो शख्सियत जिसके लाखों मुरीद हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में आपके चाहने वाले, आपके मुरीदीन, आपके साथ जुड़े हुए लोग दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद पीर कामिल होकर अपने मुरीद से माफ़ी मांग रहा है। अहबाब-ए वक़ार, ये सारी गुफ्तगू का जो मकसद है वो ये है कि इस वीडियो से हमें ये पैगाम मिला है कि हम लोग थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं। हमसाया हमसाए से नाराज़ हो जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार से नाराज़ हो जाता है, दुकानदार अपने गाहक से नाराज़ हो जाता है। मुख्तलिफ़ मकामात पे आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर लोग जो है वो एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाते हैं। लेकिन जब ये आपने मंज़र देखा होगा तो यकीनन आज हम अहद करेंगे कि हमने लड़ना नहीं है, दस्तों गिरबान नहीं होना, बल्कि अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ करना सीखेंगे और अल्लाह की रज़ा की खातिर झुकना सीखेंगे। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।